साहब का सम्मान नहीं करा। जिन्होंने संविधान दिया है इन्हें यहाँ तक के आने के लिए, उन्होंने उस संविधान का भी अनादर करा और लोगों को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा और इस तरह से वोट मांगने के लिए आए हैं। तो ये जाटव समाज को बहकाने के लिए आए हैं सब। हमारे यहाँ जो भी कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है वो सर्वप्रथम हमारे बाबा साहब की प्रतिमा पे माला चढ़ाते हैं। लेकिन ये आज हमें बहुत बुरा लगा कि एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की यहाँ से निकल के चली गई और उन्होंने इधर नजर उठा के भी नहीं देखा। दलित विरोधी है। जब यहाँ से निकल के जा रहे थे बाबा साहब की प्रतिमा सामने लगी, इतना बड़ा पार्क नहीं दिखाई दिया उन्हें, तो उन्हें क्या दिखाई दिया? भाई जनता को गुमराह कर रहे हैं। बाबा साहब का सम्मान नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। हाँ, जो भी पार्टी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकती, राष्ट्रीय लेवल की नेता बागू में आई, पहली बार आई हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि यहाँ एक बाबा साहब का बहुत बड़ा पार्क जो बना हुआ है उसमें एक प्रतिमा लगी हुई है, तो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर माला अर्पण करनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ गाजियाबाद में, क्योंकि आज 11:30 बजे या 12 बजे के बीच में जो कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी की जो उपाध्यक्ष हैं प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था डोर टू डोर प्रचार करने का। लेकिन पूरा हुजूम उनका, जैसा कि और वहीं मैं साथ में दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर पार्क भी है, पार्क का सीधा मैं गुजारिश करूंगा कि जो कैमरामैन है वो कैमरामैन दिखाएं और यहाँ पे बराबर में पार्क है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जिनके तहत पूरा देश चलता है, पूरे संविधान के तहत देश चलता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई आने की मतलब कोशिश नहीं की। प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल नहीं आई थी। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ के जो लोगों का क्या रुख है। जी मुझे बताइए जी क्या कहेंगे, जैसे कि आज जैसे प्रियंका गांधी का प्रोग्राम था लेकिन यहाँ पार्क में नहीं आई। देखिए, जैसे प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आई है, सब लोग स्वागत के लिए खड़े थे, मगर इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं करा। जिन्होंने संविधान दिया है इन्हें यहाँ तक के आने के लिए, उन्होंने उस संविधान का भी अनादर करा और लोगों को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा और इस तरह से वोट मांगने के लिए आए हैं। तो ये जाटव समाज को बहकाने के लिए आए हैं, सब समाज को बहकाने के लिए आए हैं। अरे जब ये बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते तो आपका और हमारा क्या करेंगे? इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आप क्या कहेंगे? देखिएगा अभी आपने, क्योंकि लोगों के अंदर कितना जोश है ये बाबा साहब को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। वही मैं जैसे बात करता हूँ, जी क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार जाटव और हमारे यहाँ जो भी कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है वो सर्वप्रथम हमारे बाबा साहब की प्रतिमा पे माला चढ़ाते हैं और हम भी उनका के सम्मान तो हम सभी को देते हैं। वोट तो हमारा अधिकार है, हम कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे। लेकिन ये आज हमें बहुत बुरा लगा कि एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की यहाँ से निकल के चली गई और उन्होंने इधर नजर उठा के भी नहीं देखा। तो हम क्या समझेंगे उनको? हम उनको क्या समझेंगे? हम कैसे समझेंगे उनको कि हमारे प्रतिनिधि हैं? जी आपका नाम है? मैं अशोक कुमार जाटव बोल रहा हूँ। हमारी बहन जी जो कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार करा कांग्रेस सरकार ने, आज उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस सरकार बिल्कुल वाकई में दलित विरोधी है। जब यहाँ से निकल के जा रहे थे बाबा साहब की प्रतिमा सामने लगी, इतना बड़ा पार्क नहीं दिखाई दिया उन्हें, तो उन्हें क्या दिखाई दिया? भाई जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह करने का काम है। जब उन्हें यहाँ से रास्ता जाते नहीं दिखाई दिया, बाबा साहब को इग्नोर करते हुए चले गए। भाई इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, इतना बड़ा पार्क नहीं दिखाई दिया, तो वो सही कहती हैं। जो बहन जी का कहना है कि इन्होंने शुरू से ही व्यवहार गलत करा, हमेशा गलत करा। आज इन्होंने दिखा दिया कि हाँ, दलितों के साथ गलत व्यवहार है, जातिवाद का सूचक इन्होंने करा है, वो बिल्कुल सच है, सामने आ गया बिल्कुल सबके। ये देखिएगा, क्योंकि जाटव समाज से है, यहाँ पर पूरा जाटव समाज का हुजूम है, लेकिन नाराजगी है। जाटव समाज ने नाराजगी जाहिर की है क्योंकि यहाँ पर अंबेडकर पार्क है, लेकिन वहाँ पे कोई माला अर्पण नहीं की गई, वो सीधी निकल के चली गई। और मैं एक आध दो लोगों से और बात करता हूँ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जाटव है। जी मैं ये चाहता हूँ, जब मैडम जी इधर से निकल के जा रही, बाबा साहब का सम्मान नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। बाबा साहब का सम्मान करेंगे, आप सब उनका सम्मान करेंगे, यही मेरा विचार है। जी और आपका नाम क्या है? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर जगवीर सिंह है। देखिए, जहाँ जो भी पार्टी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकती, राष्ट्रीय लेवल की नेता बागू में आई, पहली बार आई हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि यहाँ एक बाबा साहब का बहुत बड़ा पार्क जो बना हुआ है उसमें एक प्रतिमा लगी हुई है, तो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर माला अर्पण करनी चाहिए थी। उन्होंने जो है दलित समाज का अपमान किया है।
दलित समाज कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने जैसे लोगों से सुना था यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही नाराजगी जाहिर की है और सीधा उन्होंने फैसला किया है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे कि अगर मैं बीजेपी की, जैसे भी कह रहे हैं कांग्रेस दलित विरोधी है, अगर बीजेपी की बात करूँ? नहीं, बीजेपी तो है ही है। बीजेपी कोई भी पार्टी ऐसा करेगी उसको वोट नहीं मिलेगी, चाहे वो। जी जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष, आज बागू क्षेत्र से गुजरी हैं। हमारे बागू क्षेत्र में, लायनपार क्षेत्र में सबसे बड़ा वोट बैंक दलित वोट बैंक कहलाया जाता है, जिसमें कि यहाँ से गुजर कर चली गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा सामने दिख रही है, बहुत बड़ा पार्क है, क्या उन्हें वो नहीं दिखा? जिस तरीके से ये लोग हमारा शुरू से अपमान करते हुए आए हैं, हमारे समाज का, आज भी कर रहे हैं, आज भी अनदेखी की है इन्होंने और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए हम दलित समाज वोट बैंक एकजुट होकर के ये कहते हैं कि आज के बाद इन्हें एक भी वोट यहाँ से नहीं मिलेगा कांग्रेस को। हाँ, और फिर किसको मिलेगा? बहन कुमारी मायावती जी को। यहाँ बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक है और पूरा गढ़ लायनपार क्षेत्र पूरा उनका समर्थक है। हम वो काम करेंगे, एक एक वोट गिनती कर करके और घर घर से उठा के एक एक वोट डलवाने का काम हम करेंगे और बहन जी मायावती को जिताएंगे। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी को कोई रोक नहीं सकता। तो अभी आपने देखा, क्योंकि नाराजगी है। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।